अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। माय नेम इज़ अंसर और मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि बाकू में जो रियल सिचुएशन है बिज़नेस की, उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अब उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि एक तो ये कि ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब एक जो कोरोना की वजह से एक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें आप अभी फ़िलहाल तो स्टक ही हैं सारे। लेकिन खैर देखते हैं फ्यूचर में क्या आता है, लेकिन पॉलिसीज़ भी चेंज होंगी सारी चीज़ें, तो उसके बाद दोबारा आपको अवेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे ओवरऑल आइडिया है वो आपको बताता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करता हूँ एक जनरल से आइडिया से कि मुझे कुछ लोग इनबॉक्स में कह रहे थे कि आप जो है वो प्रॉपर सूट वगैरह ये सारी चीज़ें टाई वगैरह लगा के वीडियो वीडियो बनाया करो, ये वो चीज़ें। देखो मेरी बात सुनो, दो चीज़ें हैं। एक है या तो आप फोकस कर लो कंटेंट पे कि कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, अगला बंदा डिलीवर क्या करना चाह रहा है। दूसरी बात होती है कि आप अगर लुक्स वगैरह, और ये एक इनसिक्योर वे ऑफ लाइफ जो है ये बहुत मुश्किल लाइफ है। अगर आप लुक्स पे अपनी फोकस करो, चीज़ों पे फोकस करो, तो आपको तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, और सर्जरीज करवाओ, ये करो वो करो। हाँ, नॉर्मली इंसान को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, लेकिन ये कि सिंपल, ये इनसिक्योर वे ऑफ लाइफ है। इनसिक्योरिटी से जब निकलोगे तो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, तो वो मतलब अमेजिंग होती है वो जो लाइफ, जब आप इनसिक्योरिटी से निकल जाते हो। खैर, बात करते हैं बाकू में बिजनेस की सिचुएशन के हवाले से। तो एक जो जनरल पैराडाइम है उसमें ये है, आप ये कह सकते हो कि देखो दो तरीके होते हैं लाइफ गुजारने के। एक होता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, दूसरा है कि पेसिमिस्टिक रहो। अब अगर आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के फॉलोअर हो एंड यू आर लाइक विनिंग जीन, तो आप ये चीज़ कंसीडर करो कि दुनिया में जहाँ पे भी इंसान रहते हैं वहाँ पे बिज़नेस होता है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बस उस कल्चर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो आप ऑब्वियसली वहाँ पे जाके चीज़ें सीख लेते हो और उसके बाद कुछ भी स्टार्ट करते हो। और अगर आप पेसिमिस्ट हो तो आपको दुनिया की कोई चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आप हर चीज़ में खामियां गलतियां ढूंढोगे और सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, अपने आप से झूठ बोलते हैं अपनी असेसमेंट कि मैंने कहाँ पे गलती की है। और ये फेलियर की बहुत बड़ी वजह होती है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, अपने आप के अकाउंटेबल नहीं है हम, कि हमने ये नहीं कहते कि हर चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरी गलती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेनिंग हैज़ नो वैल्यू। किसी को कंप्लेन करो कि उस चीज़ ब्लेम करो कि उस चीज़ का कोई पे बैक नहीं है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं एडवांटेजेस। आप दो चीज़ों में मैं डिवाइड करूँगा वीडियो को, एक एडवांटेजेस बताऊँगा और बाद में उसके डिसएडवांटेजेस बताऊँगा कि यहाँ पे जो बिज़नेस की सिचुएशन है, ये बिज़नेस की क्या क्या बिज़नेस करने के पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा मैं। बाकी दुनिया के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके एग्रीमेंट्स हैं, हर कंट्री के अपने अपने। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं बताऊँगा। अच्छा, एडवांटेजेस में जो एक आ जाती है चीज़, वो आप पहली बात तो ये कि आप पाकिस्तान से निकलते हो बाहर कहीं भी, तो ऑब्वियसली आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल आप लेवल पे डील करते हो लोगों को, आपका माइंड खुलता है, ठीक है। आप वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, जो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिजरत की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर एक जगह पे हालात ठीक नहीं लगते तो आप मूव कर जाओ, ठीक है। दूसरी ये कि दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी करेंसी पाकिस्तान के कंपैरेटिवली बड़ी है, तकरीबन कोई 93-95 के करीब बनती है, एक मनात बनता है पाकिस्तानी करेंसी के कंपैरिजन में। उसके अलावा तीसरी बात एक जनरल सी थाट है कि आप घुटन वाले माहौल में जो पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल जो मिडिल क्लास लोअर क्लास लाइफ गुजार रहे हैं हमारे लोग, मतलब सारे तरह उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो बंदा जिसका पाकिस्तान में काम सेट है उसके लिए तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बंदा इन्फिनिटी की लाइफ गुजार रहा है या स्टेटस को की वजह से परेशान है,
कि यार जो चीज़ें मतलब घुटन वाला माहौल जो बंदा फ़ील करता है, तो उसके लिए ये कि चलो पाकिस्तान से बाहर निकल के कोई 5 साल गुज़ार लेता है, उसको उसका थोड़ा अकल ठिकाने आ जाती है कि क्या चीज़ें हैं, कंपैरिज़न फिर वो करता है माइंड में, फिर वो चूज़ करता है कि पाकिस्तान में वापस जाना है या यहाँ पे रहना है या आगे पीछे। उसके बाद है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान उसमें है जो ग्रे लिस्ट में था, क्या नाम था उसका, FATF इस तरह का कुछ था, कि उस ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, जिस तरह ये अमेज़ॉन, पेपॉल वगैरह, तो वो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो वो सर्विसेज। उसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह लीगल है, जो कि रिसेंटली इंडिया ने लीगल किया है। बाकी पूरी दुनिया बिटकॉइंस वगैरह में डील कर रही है, डिजिटल करेंसी में, और इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ये एक प्रॉपर मार्केट है, ऑनलाइन वे ऑफ लाइक मार्केट है, तो ये यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे लीगल है, तो इसमें आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो, पेमेंट्स भी कर सकते हो, आप सिक्योर वे में काम कर सकते हो। चलें, ये तो चंद एडवांटेजेस हो गए। इसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों चीज़ें देखें, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ। जो चीज़ें मुझे, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो नेगेटिव हो सकता है, तो आप डिसएग्री भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक गाइडलाइन हो कि वो ये चीज़ें पहले अगर देख लें, उनके माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस में ये पहली चीज़ ये आती है कि एक तो स्मॉलर पॉपुलेशन है, 10 मिलियन पॉपुलेशन है। आप कोई भी चीज़ जब भी किसी मार्केट में, आप किसी भी मार्केट को आप फोकस करते हो इंटरनेशनली, तो आप देखते हो कि वो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी कितनी बड़ी मार्केट है, उनकी इकोनॉमी का वॉल्यूम कितना है। तो फिर उसके हवाले से आप देखो, आपका फॉर एग्जांपल टारगेट है 5% पॉपुलेशन को टारगेट करना, तो ये डिपेंड करता है ना कि अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन 500 मिलियन है, तो उसका 5% आपका कितना बनता है, वो ज़्यादा बनता है। और एक कंट्री की पॉपुलेशन ओनली 10 मिलियन है, उसका 5% कितना बनता है, वो कम बनता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से देखते हो, फिर आगे पॉपुलेशन को देखते हो, इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो उस हवाले से जो है वो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी खपत कितनी है आगे चीज़ों की। उसके अलावा जो है चीज़ दूसरी आ जाती है कि डिसएडवांटेज में पाकिस्तानियों के लिए ये स्पेशली डिसएडवांटेज है, इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए, कि इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं रशिया और टर्की के साथ। तो दूसरा, उनको किराया कम पड़ता है। कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट पाकिस्तान से लेके आते हो, यहाँ पे अगर बेचते हो आगे पीछे, तो उसमें ये होता है कि आपको compete करना पड़ता है टर्की और रशिया के साथ, जो कि बिल्कुल पास बैठे हैं और उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। वहाँ पे ऐसे ही है जैसे आप विद इन कंट्री मूव कर रहे हो, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। बल्कि उन पे कुछ सब्सिडीज़ हैं, और ये एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। यूक्रेन से आती हैं चीज़ें, रशिया से आती हैं, और बाकू वो टर्की से आती हैं, सॉरी। तो उनकी खपत है यहाँ पे। आप एक चीज़ की अगर कॉस्ट आप टर्की से लेके आ रहे हैं, टर्की का कोई है अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर है, वो यहाँ पे चीज़ अगर पहुँचाता है, कोई चीज़ ले लें, दाल ले लें, दाल की बात कर लें या चावल की बात कर लें फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये होगा कि उसको कास्ट पड़ेगी, जो फॉर एग्जांपल उसको पड़ती है 5 मनात या पाकिस्तानी 500 रुपये किलो के हिसाब से उसको कास्ट पड़ती है। तो वो अगर 6 मनात में 7 मनात में बेचता है, तो उसको फिर भी रीज़नेबल है। हमारा बंदा वहाँ से लेके आता है, उसको कास्ट ही 7-8 मनात में पड़ेगी, तो वो फिर उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हाँ, एक चीज़ है, सियालकोट में जो चीज़ें 2-4 प्रोडक्ट्स तो काफ़ी हैं वहाँ पे जो एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैंने देखा है लोग उसमें से 4 पैसे कमा सकते हैं। उनमें ये सर्जिकल का स्टफ़ है, इसके अलावा हाँ, मेनली सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके उनका काम है यहाँ पे। ऑप्टिक्स मतलब मेडिकल स्टोर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, और टर्की और रशिया को ये भी फ़ायदा है कि इनका कल्चर मिलता-जुलता है अज़रबैजान से। वो मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल गारमेंट्स की बात करो, तो गारमेंट्स उनके यहाँ जो प्रोडक्शन है उस वो जिस मौसम के हिसाब से होती है, वो यहाँ पे इक्वली मतलब वो सूटेबल है, उनको वेदर उन्हीं प्रोडक्ट्स को सूट करता है। हमारी जो चीज़ आती है वो यहाँ पे उसका मतलब वो वाला स्कोप नहीं है जो टर्की या रशिया की प्रोडक्ट का स्कोप होता है।
उसके अलावा ये चीज़ है, एक डिसएडवांटेज में आ जाती है कि रेंट्स बहुत हाई हैं फॉरेनर्स के लिए, स्पेशली हमारे लोगों के लिए। लेकिन वो तो पूरी दुनिया में है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना के लोग पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, अब लोकल बंदे को अगर किराए पे एक मकान या कोई भी जगह स्पेस मिलती है, वो अगर उसको 1-2 लाख में मिलती है, तो चाइनीज़ को वो 5-10 लाख में मिलती है। तो हर कंट्री इस चीज़ को मैनिपुलेट तो करता है, कंट्री नहीं करता, लोकल्स करते हैं। पाकिस्तान में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। इंसान बेसिकली जब देखता है कि लालच है ना, इंसान बेसिकली लालची और ज़ालिम पाया गया फितरत के हिसाब से। तो जब वो एडवांटेज उसको, जब वो मतलब मौका परस्ती है ना एक हिसाब की इंसान के माइंड में, जब वो अपॉर्चुनिटी देखता है तो वो अगले बंदे को मैनिपुलेट करता है। तो हाँ, ये है फ़िलहाल तो सिचुएशन ओवरऑल। हाँ, जो लास्ट पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि यार देखो, जो बंदा भी आना चाहे ना, जो भी करना चाहे, पाकिस्तान में बैठ के कुछ भी ना खरीदो यहाँ का। मतलब पाकिस्तान में जो पिक्चर बताई जाए आपको कि यहाँ पे ये देखो मेरा होटल है, ये मेरा हॉस्टल है, ये मेरा रेस्टोरेंट है, उस पे कोई चीज़ ना एडवांस दो ना कुछ दो। बाद में मुझे आप लोग कहते हो कि ये चीज़ इसने सोशल मीडिया पे इस बंदे को बदनाम करना है, उसके फ़ोटोज़ लगाना है, ये करना है, वो करना है। देखो, ज़ाती दुश्मनियों का फ़ायदा नहीं होता। चीज़ें आप पहले केयर किया करो, ठीक है? कि क्या है कि सिंपली ये देखो आप कि एक पाकिस्तान में अगर जो ऑनलाइन लोग स्टफ़ बेचते हैं, उसकी मिसाल ले लो। पाकिस्तान में कभी कोई सीधी चीज़ आई है जो आप मँगवाते हो, वो चीज़ कोई ना कोई उसमें कोई फ़ॉल्टी प्रोडक्ट होती है या कोई ना कोई, क्योंकि हमारे लोगों का रवैया बेसिकली ये है। एज़ अ नेशन हमने तरक्की इस तरह की है, हमने इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस किया हमेशा। तो इसलिए ये कि पाकिस्तान में बैठे-बैठे ना करो, कोई चीज़ भी बाय आपके, हाँ जी, ये हॉस्टल मेरा हो गया, ये होटल मेरा हो गया, नहीं। यहाँ पे आओ पहले, ई-वीज़ा मिलता था, अब पता नहीं मिलता है कि नहीं क्वारंटाइन के बाद। तो आप आओ, पहले विज़िट करो, मार्केट को देखो, मार्केट के ट्रेंड्स देखो, क्या चीज़ किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये चीज़। और एक और चीज़ भी माइंड में रखो कि जो मतलब लेबर तबका हमारा आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5-10 लाख में बिज़नेस करना चाह रहा होता है, नहीं है, इस काम का कोई स्कोप नहीं है। वो तो डॉक्यूमेंटेशन करवाते करवाते 2-3 महीने आप रहने में, आगे पीछे आने जाने में वो पैसे आपके खर्च हो जाते हैं। आप उस चीज़ को काउंट ही ना करो एज ए बिज़नेस। वो तो एक स्ट्रगल है और एक नुकसान है सिंपली। अगर आपके पास अच्छी इनकम है तो फिर आप देखो कि चलो 2 साल का, 1 साल, कम से कम 1 साल का बैकअप हो आपके पास, 1 साल के किराए हों आपके पास। तो उसके बाद आप देखो कुछ ना कुछ, चलो खुदा बेहतर करेगा। बाकी स्टे ऑप्टिमिस्टिक। देखो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने करना ही है। तो मैं आपको क्यों डिस्करेज करूं, और बल्कि इनकरेज करूंगा कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करने की, और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया ने चलना है यार, इसी तरह इंसान जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपोजर ही सही, कम अज़ कम बाहर तो निकलो, वहाँ से कुछ चीज़ें देखो आगे पीछे, फिर बाकी मार्केट्स के साथ कंपेयर करो, विज़िट करो पहले। हाँ, बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थी कि आप विज़िट करो मार्केट को, उसके बाद आप डिसाइड करो कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ या। लैंग्वेज का डिसएडवांटेज मैंने नहीं मेंशन किया। लैंग्वेज का डिसएडवांटेज ये है कि इनकी एक जो लैंग्वेज है, उसका आप सीख तो लो, मुश्किल एक तो बहुत है। दूसरा ये कि वो कोई मतलब बाकी दुनिया में समझी बोली नहीं जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल रशियन है, वो मिनिमम 15 कंट्रीज़ में बोली समझी जाती है। स्पेनिश है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है। वो उनका ये फ़ायदा है, वो बड़ी ज़ुबानें हैं, बड़े कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उनका ये फ़ायदा है कि आप कम से कम वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में उस लैंग्वेज को यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हो। अब इंग्लिश है, आप मोर देन 100 कंट्रीज़ में कम्युनिकेट कर सकते हो इंग्लिश में। स्पेनिश है, आप यूरोप ले लो, लैटिन अमेरिका ले लो, स्पेनिश, पुर्तगीज़ उसकी मतलब बोली समझी जाती है। चाइनीज़ है, आप ईस्ट एशिया ले लो, वहाँ पे बोली समझी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप देख लो पहले। लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, इस चीज़ को भी आप कंसीडर करो। बाकी खुदा बेहतर करेगा। तो मैं जो है, मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह जो है सोशल मीडिया वगैरह के या आगे पीछे, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप लोगों को कोई भी चीज़ फ़र्दर इस पे कोई डिटेल चाहिए होगी या कोई भी चीज़ है, वो आप पूछ सकते हो इनबॉक्स करके, ठीक है? थैंक यू सो मच। और मुझे अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई कोशिश करूँगा एजुकेशन के हवाले से, कुछ जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनसे बात करके, और इंशाल्लाह जो है वो अभी भी हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो कि बिज़नेस को अच्छा समझते हैं, मेरे से एज में भी बड़े हैं, उनका एक्सपोज़र भी ज़्यादा है। तो उनसे जो है जिस तरह मिस्टर यासिर अदनान हैं, उनसे मैंने काफ़ी गाइडलाइंस ली हैं। और इसके अलावा भी हैं कुछ लोग, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ तो उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन करूँ। तो थैंक यू टू लाइक थैंक्स टू देम, और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।